हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन वर्दी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे स्टैटिक जीके की एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज को, जिसमें हम पढ़ेंगे त्यौहार, उत्सव और मेलों के बारे में, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मेले, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक ना, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे सामने लद्दाख के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। ठीक ना, तो इनके बारे में, जैसे लद्दाख में बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव मनाया जाता है, जो कि काफ़ी बार एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। हेमिस महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव का सीधा सा जवाब है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है कि हेमिस महोत्सव को मनाने वाले लोग कौन होते हैं? तो ये हेमिस महोत्सव जो है किसका प्रमुख त्यौहार है? तो ये है बौद्ध समुदाय का। बौद्ध समुदाय के लोग इसको जो है हेमिस महोत्सव मनाते हैं। कहाँ पर? हेमिस मठ में। हेमिस मठ में जून या जुलाई के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। हेमिस मठ यहाँ से बनता है। हेमिस मठ कहाँ पे है? तो हेमिस मठ जो है वो लद्दाख में स्थित है। दूसरा है लोसार महोत्सव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना है। ये भी जो है एक बौद्ध त्यौहार उत्सव है, और ये लद्दाख, तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक ना, तो इसके बाद में आता है तक थोक से चू उत्सव। ये एक उत्सव है जो कि ये भी बौद्ध धार्मिक समुदाय का उत्सव है, और ये भी लद्दाख में ही मनाया जाता है। कहाँ पे? ये तक थोक मठ में मनाया जाता है। किसके द्वारा? निंगमा संप्रदाय का एक मठ है वहाँ पर, जहाँ पर यह त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। एक और है ये, जो कि एक फसल उत्सव है, फसल कटाई उत्सव है, लद्दाख फसल उत्सव। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये लद्दाख में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट को अगला है हमारे सामने, तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं। तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले कौन कौन से हैं? जैसे तमिलनाडु का है पोंगल, आप लोगों ने सुना होगा। इसमें सूर्य देवता की जो है पूजा की जाती है, और यह एक द्रविड़ फसल उत्सव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि पोंगल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि पोंगल त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, आपको 4 फेस्टिवल्स के नेम दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि इसमें से फसल उत्सव कौन सा है, या फिर इसमें से ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ठीक ना, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें सूर्य देव और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है, और यह 4 दिनों तक चलता है, और यह आमतौर पर 14 से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक फसल उत्सव है, और इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है, और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मट्टू पोंगल में। पोंगल त्यौहार जैसे 4 दिनों तक चलता है, तो जो पोंगल त्यौहार का जो तीसरा दिन होता है उसे हम मट्टू पोंगल के नाम से जानते हैं। ये जल्लीकट्टू त्यौहार उसी दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान जो है लोग सांड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसमें ये प्रथा है। इसके बाद आता है थाई पुसम त्यौहार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थाई पुसम त्यौहार के बारे में आइए जानते हैं। जैसे ये तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और ये एक हिंदू त्यौहार है। इसमें जो है भगवान मुरुगन, कार्तिकेय और सुब्रमण्यम को समर्पित है। ठीक ना, और यह तमिलनाडु के, भारत में तमिलनाडु, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस और तमिल प्रवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो थाई पुसम त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। किसके द्वारा? हिंदू त्यौहार है, और तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और ये भगवान मुरुगन और कार्तिकेय सुब्रमण्यम को समर्पित है। इतनी बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के ही और कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे महामहम त्यौहार जो है ये हिंदू धार्मिक महोत्सव है। इसे कुंभकोणम शहर में मनाया जाता है, और इसे दक्षिण का कुंभ मेला भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि दक्षिण का कुंभ मेला के नाम से कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है? तो वो है महामहम महोत्सव, जो कि हर 12 साल में मनाया जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम सन 2016 में मनाया गया था, और अगला जो है 2028 में मनाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चिथिराई महोत्सव। चिथिराई महोत्सव जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में कहाँ पे? मदुरई शहर में हिंदू धार्मिक महोत्सव है ये, और ये अप्रैल मई के महीने में मनाया जाता है और 15 दिनों तक चलता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये एक हिंदू धार्मिक महोत्सव है और ये मीनाक्षी देवी और भगवान सुंदरेश्वर शिव के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक हिंदू धार्मिक महोत्सव है और ये मीनाक्षी देवी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है और यह चिथिराई महोत्सव तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से ये 4 बातें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है कार्तिकेय दीपम महोत्सव। ये भी तमिलनाडु का ही है। ये पवित्र हिंदू महोत्सव है। तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नवंबर और दिसंबर में मनाया जाता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट बस इतना सा है कि कार्तिकेय दीपम महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में। इसके बाद यहाँ पर एक मेला बहुत प्रसिद्ध है, तिरुवन्नमलाई का पशु मेला। ये जो है पशु मेला है, कार्तिकेय दीपम महोत्सव के दौरान मनाया जाता है। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चला, कार्तिकेय दीपम महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसी महोत्सव के दौरान जो है यह पशु मेला आयोजित किया जाता है। अगला है हमारे सामने सिक्किम। आइए हम सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार और उत्सव के बारे में, जैसे साकेवा त्यौहार, यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये जो है मावेसी समुदाय द्वारा। काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर त्योहारों के नाम डायरेक्टली दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि सिक्किम के या फिर अरुणाचल प्रदेश के या फिर मेघालय या फिर मणिपुर, ये ठीक ना, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ये किस समुदाय द्वारा या फिर किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये उन्हीं में से एक है। तो ये मधेसी समुदाय द्वारा। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि साकेवा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है और यह जो है मधेसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। दूसरा है हमारे सामने में सोनम लोचार महोत्सव। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक महोत्सव मनाया था, लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो लोसार महोत्सव जो है वो बौद्ध संप्रदाय का महोत्सव है और हमने ये पढ़ा कि वो लद्दाख में मनाया जाता है। तो ये सोनम लोचार महोत्सव है। ये सिक्किम और दूसरे हिमालयी क्षेत्रों जैसे तिब्बती और नया साल के रूप में मनाया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना सा इम्पोर्टेंट है कि सोनम लोचार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो है मनाया जाने वाला त्यौहार है सिक्किम का। इसके बाद में आता है पांग लेहाप सोल महोत्सव। कहाँ पे, तो ये तिब्बती बौद्ध महोत्सव है। ठीक है, अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये बौद्ध संप्रदाय का महोत्सव है और सिक्किम से बिलोंग करता है। सागा दावा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तिब्बती बौद्ध समुदाय का महोत्सव है, मई जून के महीने में पड़ता है। बस इतना से इम्पोर्टेंट है कि सागा दावा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो सिक्किम में। इसमें एक लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव के बारे में हमने जो है इसको लद्दाख में भी पढ़ा, यहाँ पर भी आ गया। तो ये जो है लोसार महोत्सव तिब्बती नववर्ष का महोत्सव है और ये बौद्ध संप्रदाय का महोत्सव है। अगली तरफ बढ़ते हैं हम मेघालय के कुछ महोत्सव के बारे में और त्यौहार मेले के बारे में पढ़ते हैं। पहला है नोंग क्रेम नृत्य उत्सव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मेघालय में निवास करने वाले खासी समुदाय के द्वारा, खासी जनजाति या समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर के दिनों में ये 5 दिनों तक चलने वाला, ये कितने दिनों तक चलता है, तो 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नोंग क्रेम नृत्य उत्सव जो है वो खासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है और ये 5 दिनों तक चलने वाला, अक्टूबर नवंबर के महीने के बीच में ये पड़ता है। नेक्स्ट है बेहदीन खलम। ये जो है कहाँ पे, इसको भी खासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें बस इतना से इम्पोर्टेंट है कि बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ और किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये मेघालय में खासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। वांगला महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। ये किसके द्वारा, तो ये गारो जनजाति द्वारा। गारो जनजाति, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और भी मिल गया जनजातियों वाले में से कि ये जो है मेघालय में निवास करने वाले, आपने 2 चीज़ें पढ़ा, एक खासी समुदाय है और दूसरा है गारो जनजाति। यह एक प्रकार का फसल कटाई उत्सव है। फसल कटाई उत्सव काफ़ी सारे हैं, जैसे पोंगल है। पोंगल भी एक प्रकार का फसल कटाई उत्सव है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और यहाँ पे वांगला महोत्सव जो है फसल कटाई का उत्सव है और ये 7 दिनों तक चलता है, जिसे सॉन्ग्स ऑफ द सेवन्स भी कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सॉन्ग्स ऑफ द सेवन के नाम से कौन सा महोत्सव
मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाने वाला वांगला महोत्सव है और गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोहाल उत्सव। पोहाल उत्सव जो है ये गारो समुदाय द्वारा, तो गारो समुदाय गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला दो यहाँ पे त्यौहार हो गया, एक वांगला महोत्सव और दूसरा हो गया पोहाल, ठीक ना। इसके बाद आता है सिंगली उत्सव। सिंगली उत्सव जो है ये खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है अप्रैल महीने के महीने में। तो खासी समुदाय के तीन हो गए, नोंगक्रेम हो गया, वेतीन हो गया, सिंगली उत्सव हो गए। ये तीन जो है वो खासी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। वांगला और पोहाल महोत्सव जो है, उत्सव जो है, ये गारो जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे सामने असम। असम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिहू का नाम आता है। बिहू जो है वो साल में 3 बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। रंगाली बिहू पहला आता है, भोगली बिहू जनवरी में, काती बिहू जो है अक्टूबर में, ठीक ना। ये असमिया नववर्ष और फसल कटाई का उत्सव है। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहू किस प्रकार का उत्सव है, तो यह एक फसल कटाई का उत्सव है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये असमी समुदाय द्वारा, यानी कि असम में रहने वाले लोगों के द्वारा कंप्लीटली मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है बैसागु त्यौहार। बैसागु त्यौहार जो है बोडो जनजाति द्वारा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बोडो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो बोडो जनजाति जो है असम में पाई जाती है। अगर आपको ये पता है कि बोडो जनजाति असम में पाई जाती है तो आप ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि बैसागु त्यौहार बोडो जनजाति द्वारा पाई जाती है। अभी जैसे इसमें बैसागु त्यौहार कहाँ पे किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, खासी समुदाय, गारो समुदाय, बोडो जनजाति, ठीक ना, असमी समुदाय, तो किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आप वहाँ से 2 ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, एक गारो को और एक खासी, क्योंकि आपको पता है कि वो जो दोनों हैं वो मेघालय के हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा हाथी उत्सव। ये जो है 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है। खेरई पूजा जो है असम में बोडो जनजाति द्वारा मनाई जाती है। ये भी बोडो जनजाति द्वारा एक अत्यंत पवित्र एवं पारंपरिक धार्मिक पूजा है। इसमें बस इतना सा इंपॉर्टेंट है कि खेरई पूजा असम में मनाई जाती है, किसके द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। असम के अन्य प्रमुख त्यौहार जैसे कौन कौन से हैं, माजुली उत्सव है। माजुली उत्सव जो है कब से कब मनाया जाता है, 21 से 24 नवंबर के बीच में, बस इतना सा ही इंपॉर्टेंट है। देहिंग पटकाई महोत्सव है, ये असम के डिब्रूगढ़ जिले में तेनू घाट क्षेत्र में मनाया जाता है सर्दियों के मौसम में। आपको यहाँ पे इन दोनों के नाम याद रखने हैं कि ये असम में मनाए जाते हैं। मींग दम मी फी त्यौहार कहाँ पे, तो ये अहोम समुदाय द्वारा, अहोम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। बोडो जनजाति असम में ही पाई जाती है, असमी समुदाय भी असम में पाई जाती है, अहोम समुदाय के लोग भी असम में पाए जाते हैं। आपको जनजातियों के बारे में अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी। अभी एक और आ रहा है यहाँ पे, चोमांगकन त्यौहार जो है ये कार्बी जनजाति के द्वारा, कार्बी जनजाति जो है ये भी असम में पाई जाती है। एक और जनजाति है अली ए लियांग जो कि मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। तो यहाँ पे पाई जाने वाली 5 जनजातियाँ हो गई, असमी, बोडो, कार्बी, अहोम और मिसिंग, सब अपने अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के जैसे मेले कौन कौन से हैं। यहाँ पर 2 मेले होते हैं, काफ़ी फेमस है। अम्बुबाची मेला जो कि कामाख्या देवी मंदिर में हर वर्ष जून महीने में आयोजित होने वाला एक प्रमुख मेला है, तांत्रिक और आध्यात्मिक मेला है ये एक प्रकार का। जोनबिल मेला जो है ये हर साल जो है माघ बिहू के में मनाया जाता है। इसमें बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तुओं की अदला बदली की जाती है, सामान उनकी एक तरीके से वैल्यू मीजर की जाती है, फिर उतनी वैल्यू के सामान को दे करके उतनी ही वैल्यू के सामान को वापस ले लिया जाता है, अदला बदली की जाती है समान वैल्यू के सामानों की, उसों को ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे उड़ीसा में रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा वहाँ पे पुरी है, वहाँ पे पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ जी का वहाँ पे मंदिर है। और यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया जुलाई में निकाली जाती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में उड़ीसा में कौन सी रथ यात्रा निकाली, कौन सी त्यौहार मनाया जाता है। तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में जो है वो रथ यात्रा निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वार्षिक यात्रा के रूप में, जो कि प्रसिद्ध है। नुआखाई त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का। नुआखाई त्यौहार एक फसल पूजा है जो कि अगस्त सितंबर की 9वीं की तिथि के दिन मनाया जाता है। एक और है
खुदरुकुनी ओसा ये ओडिशा का पारंपरिक महिला पर्व है, ये महिलाओं के द्वारा ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है रज पर्व, यह महिलाओं और कृषि समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। उड़ीसा के प्रमुख त्यौहार और जैसे बाली यात्रा हो गई, पुरी बीच महोत्सव। पुरी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है कि पुरी कहाँ पे स्थित है, पुरी जो है उड़ीसा में है, तो आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं कि पुरी बीच महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। कोणार्क महोत्सव, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता होना चाहिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, तो आप यहाँ पे भी इसको याद कर सकते हैं इजली कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, तो कोणार्क महोत्सव भी वहीं पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगले भाग में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के त्यौहार, मेले और उत्सव के बारे में, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।